Hello students, I welcome to all of you in the lecture series on Java programming organized by SoftPro India Lucknow and myself Brajesh Misra, the senior consultant in SoftPro India Lucknow. So dear students, हम लोग इस समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम जान रहे हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जावा इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ओपन सोर्स है। जावा इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जावा का सोर्स कोड अवेलेबल होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो जावा इज ओपन सोर्स। और भी टेक्नोलॉजी है और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, जैसे कि PHP। PHP इज ओपन सोर्स, पाइथन इज ओपन सोर्स एंड एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स। तो ये सभी कैसी टेक्नोलॉजी हैं? ये सभी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी हैं। तो हम लोग इस लेक्चर सीरीज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी भी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और करंटली जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं उनके बारे में मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा, एक बार रिकॉल कराना चाहूँगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि हाउ वी कैन क्रिएट द क्लास। कैसे हम क्लास को क्रिएट करते हैं विद वेरिएबल एंड मेथड्स। क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास में हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और मेथड्स कैसे बनाते हैं। ओके, क्लास विद वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ओके, क्लास में जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं। जावा में 4 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। पहले होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, दूसरे होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, तीसरे वेरिएबल्स होते हैं लोकल वेरिएबल्स और फोर्थ वेरिएबल्स होते हैं पैरामीटर्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स का भी यूज किया और मेथड्स का भी यूज किया। उसके बाद में फिर हम लोगों ने कॉन्स्ट्रक्टर के बारे में सीखा कि व्हाट इज कॉन्स्ट्रक्टर। तो कॉन्स्ट्रक्टर के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि कॉन्स्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। कॉन्स्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है विच इज यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल्स, जो कि वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता है। कॉन्स्ट्रक्टर की मेन 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कॉन्स्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। कॉन्स्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्स्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप। कॉन्स्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है कॉन्स्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली एज सून एज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कॉन्स्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ओके, तो कॉन्स्ट्रक्टर का यूज करके
हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक प्रोग्राम बताया था कि हाउ यू कैन यूज द कंस्ट्रक्टर। और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि अगर आप क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास में आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके। और फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में आप सभी को इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बताए थे। हमने आप सभी को इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बताए थे ऑन क्लास एंड कंस्ट्रक्टर। तो कुल मिलाकर के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास के बारे में सीखा, ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा, कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखा। अब हम आज के लेक्चर का एजेंडा बताते हैं आपको। आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम सीखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, जावा में इनहेरिटेंस का क्या एडवांटेज है, इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है, और फिर हम प्रोग्राम्स भी बनाएंगे जिनमें हम इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, और फिर हम देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन इनहेरिटेंस। सो गाइस, आर यू रेडी to learn the inheritance? All of you ready to learn the inheritance, the most important concept in object oriented programming system, the most important concept in object oriented programming system, and inheritance is also called the pillar of object oriented programming system. इसको हम ऊप्स का पिलर भी बोलते हैं। तो चलिए आज का सेशन, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। In inheritance, you can create a new class by using existing class. आपके पास पहले से बनी हुई कोई क्लास है, आपके पास पहले से बनी हुई कोई क्लास है, और उस क्लास का यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं। उस क्लास को यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, तो उसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। उसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। ओके। तो इनहेरिटेंस इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Inheritance is a feature of object-oriented programming. In inheritance, you can create a new class by using existing class.
by using existing class. Okay, in inheritance you can create a new class by using existing class. आपके पास पहले से बनी हुई कोई क्लास है, उस क्लास को यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, उस क्लास को यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। ओके, जो एग्जिस्टिंग क्लास होती है या जो पहले से बनी हुई क्लास होती है उसको बेस क्लास कहते हैं, और जो नई क्लास क्रिएट की जाती है उसको डेराइव्ड क्लास कहते हैं। ओके, सो यू कैन से द एग्जिस्टिंग क्लास is called base class. Existing class is called base class, and new created class, dear student, new created class is called derived class. Okay, so I hope you understand about the inheritance कि अगर आपके पास पहले से बनी हुई कोई क्लास है और उस क्लास को इनहेरिट करके, उस क्लास को यूज करके आप कोई नई क्लास बनाते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस कहा जाता है। अगर हम इनहेरिटेंस को एक जनरल वे में देखें, एक जनरल डेफिनेशन हम देखें, तो मान लिया आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? ओके, तो द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज to achieve reusability. To achieve reusability of code. राइट, आपको दोबारा सेम कोड नहीं लिखना पड़ेगा। आपने एक क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें कोड है, उस क्लास को अगर आप इनहेरिट कर लेते हैं तो उस क्लास के फीचर्स आपकी क्लास में, जो न्यू क्रिएटेड क्लास है, उसमें आ जाएंगे और आपको सेम कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। तो द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस is to use reusability of code. अब देखिए इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या है, कैसे आप इनहेरिटेंस का यूज करते हैं। तो मान लिया आपके पास एक क्लास है A, मान लिया आपके पास एक क्लास है A जो पहले से बनी हुई क्लास है। अब क्लास A को यूज करके आप एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास A को यूज करके आप एक नई क्लास बनाते हैं B। आप एक नई क्लास बनाते हैं B। तो इससे क्या होगा? क्लास A के फीचर्स क्लास B में इनहेरिट हो जाएंगे। राइट, अगेन आई रिपीट इट, आपके पास पहले से बनी हुई एक क्लास है A और क्लास A का यूज करके
आप एक नई क्लास बना रहे हैं बी, तो होगा क्या, ए के फीचर्स बी में इनहेरिट हो जाएंगे, ए के फीचर्स बी में इनहेरिट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे। ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, एक फिगर के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि किस तरीके से आप इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए हम इसको कोड के रूप में कैसे देखेंगे, हाउ वी कैन इंप्लीमेंट इट बाय द कोड। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं। मान लिया आपके पास पहले से बनी हुई एक क्लास है ए, क्लास ए, और इस क्लास में कुछ कोड लिखा हुआ है, राइट, कुछ कोड लिखा हुआ है। अब क्लास ए का यूज करके, क्लास ए का यूज करके हम एक नई क्लास बनाना चाहते हैं बी। तो किस तरीके से हम क्लास ए को क्लास बी में इनहेरिट करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे क्लास बी, और जावा में इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हमने लिखा क्लास बी एक्सटेंड्स ए, ओके, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। तो एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है, एक्सटेंड्स एक कीवर्ड है जो कि क्लास को इनहेरिट करने के लिए, जो कि क्लास को इनहेरिट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, क्लियर, जो कि क्लास को इनहेरिट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो इस सिंटैक्स को देखते हुए यह पता चलता है कि जो क्लास ए है उसको यूज करके क्लास बी क्रिएट की गई है, क्लास ए के फीचर्स क्लास बी में इनहेरिट हुए हैं। क्लियर, अब आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, हमारा जो वर्क स्पेस है वो ई ड्राइव में है, तो हमने जल्दी से ई ड्राइव में स्विच किया। ई ड्राइव में एक फोल्डर है जावा प्रॉक्स, उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा cd जावा प्रॉक्स, फोल्डर हमने ओपन कर लिया, जावा प्रॉक्स फोल्डर ओपन कर लिया। अब इस जावा प्रॉक्स फोल्डर में एक और फोल्डर है जिसका नाम है ऊप्स। तो अब हम ऊप्स फोल्डर को ओपन करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा cd ऊप्स, ये फोल्डर ओपन हो गया। अब हम इनहेरिटेंस का फर्स्ट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड indemo1.java, indemo1.java। ओके, अब देखिए इस प्रोग्राम को समझिए। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को समझाना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगा। आप लोग एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे से समझें। क्लियर, तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। ऊपर वाले ने एक प्राणी बनाया, एक क्रिएचर बनाया, राइट। वैसे तो ऊपर वाले ने, गॉड ने, भगवान ने सबको बनाया है, लेकिन मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, राइट। ऊपर वाले ने
भगवान ने एक प्राणी बनाया। कौन सा प्राणी बनाया? एक कुत्ता बनाया। एक कुत्ता बनाया। वो कैसा कुत्ता है? वो दौड़ने वाला कुत्ता है। वो कैसा कुत्ता है? वो दौड़ने वाला कुत्ता है। वो दौड़ता है और भौंकता है। वो दौड़ता है और भौंकता है। राइट? तो हम भी यहां पर एक क्लास बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे और क्लास का नेम हम देंगे रन डॉग। क्लास का क्या नाम देंगे? रन डॉग। तो ये जो रन डॉग है, रन डॉग है, रन डॉग है, दिस इज द डॉग जिसको भगवान ने बनाया है। ठीक है? ये क्या करता है? ये भौंकता है। तो हम इस रन डॉग क्लास में, हम इस रन डॉग क्लास में एक मेथड बनाएंगे, बार्क मेथड। कौन सा मेथड बनाएंगे? बार्क मेथड। बार्क का मतलब क्या होता है? भौंकना। तो हमने यहां पर एक मेथड बनाया, पब्लिक वाइड बार्क। पब्लिक वाइड बार्क। राइट? अब इस बार्क मेथड में सबसे पहले इस रन डॉग का नेम डिस्प्ले करेंगे। तो इस रन डॉग का नेम है, इस रन डॉग का नेम है जिसको भगवान ने बनाया है, इसका नाम है शेरू। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शेरू। ओके? अब हम इसकी आवाज को डिस्प्ले करेंगे। तो हमने इसकी आवाज डिस्प्ले की। यह भौंकता है। ये क्या करता है? भौंकता है। राइट? तो हमने इसकी वॉइस को भी डिस्प्ले किया। राइट? तो इस तरीके से यह क्लास कंप्लीट हो गई है। क्लास का नाम है रन डॉग। इस रन डॉग क्लास में, इस रन डॉग क्लास में हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है बार्क मेथड। जिसका नाम क्या है? बार्क मेथड है। ओके? अब देखिए, दिस इज द एग्जिस्टिंग डॉग। यह कैसा डॉग है? यह एग्जिस्टिंग डॉग है, बना बनाया डॉग है। किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। अब इस डॉग के फीचर्स को यूज करके, अब इस डॉग के फीचर्स को यूज करके हम एक नया डॉग बनाते हैं। हम एक नया डॉग बनाते हैं। तो हमने यहां पे लिखा क्लास बुलडॉग। क्लास बुलडॉग। क्लास का नाम हमने क्या दिया? बुलडॉग। और यह जो बुलडॉग है, यह जो बुलडॉग है, इट इनहेरिट्स द रन डॉग। तो हमने यहां पे लिखा एक्सटेंड्स रन डॉग। क्लास बुलडॉग और बुलडॉग क्लास में हमने इनहेरिट किया है रन डॉग को। हमने इनहेरिट किया है रन डॉग को। तो होगा क्या? रन डॉग के जो फीचर्स हैं वो बुलडॉग में इनहेरिट हो जाएंगे। रन डॉग के जो फीचर्स हैं वो बुलडॉग में इनहेरिट हो जाएंगे। ओके? अब ये बुलडॉग क्या करता है? यह बुलडॉग क्या करता है? बुलडॉग ग्रॉल करता है। ग्रॉल का मतलब होता है गुर्राना। ग्रॉल का मतलब क्या होता है? गुर्राना। तो यह बुलडॉग क्या करता है? ग्रॉल करता है। तो हमने यहां पे लिखा पब्लिक वाइड ग्रॉल। पब्लिक वाइड ग्रॉल। ग्रॉल मेथड में हम क्या करेंगे? हम बुलडॉग का नेम डिस्प्ले करेंगे और उसकी वॉइस डिस्प्ले करेंगे, उसकी आवाज डिस्प्ले करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा system.out.println। इस बुलडॉग का नाम है टफी। और फिर हम इसकी आवाज को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है? ये क्या करता है?
ग्रॉल करता है, यह ग्रॉल करता है। ओके, तो इस तरीके से आप इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो रन डॉग यहां पर एग्जिस्टिंग क्लास है, बुलडॉग यहां पर न्यू क्रिएटेड क्लास है। रन डॉग को हम बेस क्लास कह सकते हैं और बुलडॉग को हम डेराइव्ड क्लास कह सकते हैं। अब हम इन क्लासेज को टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पर क्लास बनाई इन डेमो 1, क्लास का नेम हमने दिया इन डेमो 1 और इस क्लास में हमने मेन मेथड बनाया। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। राइट, अकॉर्डिंग टू द इनहेरिटेंस जो रन डॉग के फीचर्स हैं वो बुलडॉग क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे। जो रन डॉग क्लास के फीचर्स हैं वो बुलडॉग क्लास में इनहेरिट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप बुलडॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बार्क मेथड को भी कॉल कर लेगा और ग्रॉल मेथड को भी कॉल कर लेगा। वो बार्क मेथड को भी कॉल कर लेगा और ग्रॉल मेथड को भी कॉल कर लेगा। तो हमने यहां पर बुलडॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हमने यहां पर लिखा बुलडॉग, दिस इज द क्लास नेम, डॉग इज द वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू बुलडॉग। ओके, अब हम डॉग ऑब्जेक्ट के थ्रू बार्क मेथड कॉल करेंगे और ग्रॉल मेथड भी कॉल करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा डॉग डॉट बार्क। राइट, तो बार्क मेथड कॉल होगा तो बार्क मेथड का जो भी आउटपुट है वो डिस्प्ले होगा। फिर हमने यहां पे लिखा डॉग डॉट ग्रॉल, डॉग डॉट ग्रॉल, तो इससे ग्रॉल मेथड का आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था, यह एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। राइट, अब हमने इस प्रोग्राम को सेव किया, अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो हमने लिखा जावाc इन डेमो 1 डॉट जावा। तो प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमने लिखा जावा इन डेमो 1, सो इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ बार्क मेथड एंड ग्रॉल मेथड बोथ, बार्क मेथड एंड ग्रॉल मेथड बोथ। ओके, चलिए, तो आई होप आप सभी को यह प्रोग्राम एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, कि जावा में कितने तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा। सो इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज there are 3 types of inheritance are supported. जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 तरीके के इनहेरिटेंस सपोर्टेड हैं। In Java programming language, there are 3 types of inheritance are supported.
three types of inheritance are supported. First, single inheritance. फर्स्ट कौन सा है? सिंगल इनहेरिटेंस. तो देखिए सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है. पहले मैं इनहेरिटेंस के नेम्स लिख देता हूं जो कि जावा में सपोर्टेड है. तो पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और तीसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. So in Java programming language, there are three types of inheritance are supported. First one is the single inheritance, second one is the hierarchical inheritance, and third one is the multi-level inheritance. Okay? अब सबसे पहले देखिए सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है. सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? ओके, सो नाउ सी हियर अबाउट द सिंगल इनहेरिटेंस. तो इन सिंगल इनहेरिटेंस there is a single base class, and single derived class. In a single inheritance, there is a single base class and single derived class. Right? Single base class एंड सिंगल डेराइव्ड क्लास. एक ही बेस क्लास होती है और एक ही डेराइव्ड क्लास होती है. ओके फाइन. जैसे कि मैं यहां पर एक डायग्राम के थ्रू, एक फिगर के थ्रू बताना चाहूंगा. जैसे कि एक क्लास है ए और क्लास ए का यूज करके हम एक नई क्लास बना रहे हैं बी. क्लास ए का यूज करके हम एक नई क्लास बना रहे हैं बी. राइट? तो ए के फीचर्स किस में इनहेरिट हो जाएंगे? बी में इनहेरिट हो जाएंगे. राइट? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस. तो अभी जो एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, प्रोग्राम जो हमने आपको बताया था, वो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल था. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट सिंगल इनहेरिटेंस. So in single inheritance, there is a single base class and single derived class. Okay? अब देखिए, अब हम आपको बताना चाहेंगे about hierarchical inheritance. अब हम आपको बताना चाहेंगे about hierarchical inheritance. हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यह इनहेरिटेंस का सेकेंड टाइप है जिसका नाम है हायरार्किकल इनहेरिटेंस. हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस में सिंगल बेस क्लास होती है और मल्टीपल डेराइव्ड क्लासेज होती हैं. In hierarchical inheritance, there is a single base class and multiple derived classes. Okay? So you can say in hierarchical inheritance, there is a single base class
and multiple derived classes. In hierarchical inheritance, there is a single base class and multiple derived classes. बेस क्लास एक होती है और derived क्लास कई होती हैं. तो अगर हम इसे फिगर के थ्रू समझना चाहें तो मान लिया आपके पास एक क्लास है ए. मान लिया आपके पास एक क्लास है ए. अब क्लास ए का यूज करके आप दो क्लासेज बना रहे हैं. क्लास ए का यूज करके आप दो क्लासेज बना रहे हैं, ए और बी. यहां पर क्लास ए का यूज करके हम दो क्लासेज बना रहे हैं. एक क्लास बना रहे हैं बी और दूसरी क्लास हम बना रहे हैं सी. दूसरी क्लास हम बना रहे हैं सी. तो यहां पर बेस क्लास एक ही है. देयर इज अ सिंगल बेस क्लास एंड मल्टीपल डेराइव्ड क्लासेज. बेस क्लास एक है और डेराइव्ड क्लास कई है. तो यह किसका एग्जाम्पल होगा? यह हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होगा. यह हायरार्किकल इनहेरिटेंस होगा. अब इसका सिंटैक्स देख लीजिए. हायरार्किकल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स देख लीजिए. ये जो हमने फिगर बनाया है इसी को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. तो मान लिया हमारे पास एक क्लास है ए. इस क्लास में हमने कुछ कोड लिख रखा है. अब क्लास ए का यूज करके हम एक नई क्लास बना रहे हैं बी. तो हमने यहां पर लिखा क्लास बी एक्सटेंड्स ए. क्लास बी एक्सटेंड्स ए. हमने एक नई क्लास बनाई बी और बी क्लास में हमने ए क्लास को इनहेरिट कर लिया और इसमें हमने बी क्लास का कोड लिखा. फिर हम एक क्लास और बना रहे हैं. कौन सी क्लास बनाएंगे? क्लास सी. और इसमें भी हम इनहेरिट कर रहे हैं क्लास ए को. ओके. तो ये जो है सिंटैक्स होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का. ये किसका सिंटैक्स होगा? हायरार्किकल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स होगा. ओके. अब देखिए, तो मैंने आपको दो इनहेरिटेंस बताए. पहला सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस. अब आपको हम तीसरा इनहेरिटेंस बता रहे हैं जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ओके. तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है? मान लिया आपके पास एक क्लास है ए. अब क्लास ए का यूज करके हम एक नई क्लास बना रहे हैं बी. क्लास ए का यूज करके हम एक नई क्लास बना रहे हैं बी और क्लास बी का यूज करके एक तीसरी क्लास बना रहे हैं. क्लास बी का यूज करके एक तीसरी क्लास बना रहे हैं सी. तो इसमें क्या होगा? ए के फीचर्स बी में आएंगे, बी के फीचर्स सी में आएंगे, तो ए के भी फीचर्स बी से होते हुए वाया बी सी में आएंगे. राइट.
मैंने आपको बताया कि ए के फीचर्स बी में आएंगे, बी के फीचर्स सी में आएंगे, तो ए के फीचर्स भी वाया बी सी में आएंगे. So this figure represent the multi-level inheritance. This figure represent the multi-level inheritance. अब हम इसको कोड के थ्रू देखते हैं, राइट, कि इसका सिंटैक्स क्या होगा. तो आप लोग सिंटैक्स देख सकते हैं. तो मान लिया एक क्लास है ए, इस क्लास में हमने कुछ कोड लिख रखा है, अब इस क्लास ए को यूज करके हम एक नई क्लास बनाने जा रहे हैं बी. तो लिखेंगे क्लास बी एक्सटेंड्स ए. क्लास बी एक्सटेंड्स ए. क्लास ए को इनहेरिट करके हम यहां पर बना रहे हैं क्लास बी, और यहां पर हमने क्लास बी का कोड लिखा. ओके, अब क्लास बी को यूज करके एक नई क्लास बनाएंगे सी. तो लिखेंगे क्लास सी एक्सटेंड्स बी, और यहां पर हम क्लास सी का कोड लिखेंगे. ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि क्लास ए को यूज करके हमने एक नई क्लास बनाई बी, और क्लास बी को यूज करके एक नई क्लास बनाई सी. तो ए के फीचर्स बी में आएंगे, पहली बात. ए के फीचर्स बी में आएंगे, फिर बी के फीचर्स सी में आएंगे. तो ए के फीचर्स भी वाया बी सी में आएंगे. ओके, तो आज के इस सेशन में अभी तक हमने क्या सीखा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, कि जावा में कितने तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं. अब देखिए, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूं, और वो एग्जाम्पल होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का. ओके, देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसी लेक्चर में. अब हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस. तो पहले हम पर्पज समझते हैं, राइट. तो हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, और इस क्लास का नाम होगा सेप. कौन सी क्लास बनाएंगे, सेप क्लास बनाएंगे. फिर सेप क्लास को इनहेरिट करके हम दो क्लासेज बनाएंगे. एक क्लास बनाएंगे स्क्वायर, और दूसरी क्लास हम बनाएंगे क्यूब. एक क्लास हम बनाएंगे स्क्वायर, और दूसरी क्लास हम बनाएंगे क्यूब. फाइन. तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, इस फिगर को फॉलो करते हुए हमें प्रोग्राम बनाना है. तो हम यहां पर एक क्लास बनाएंगे सेप क्लास को इनहेरिट करके, सेप क्लास के इनहेरिट करके हम दो क्लासेज बनाएंगे, स्क्वायर क्लास एंड क्यूब क्लास. राइट. तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, यह एग्जाम्पल होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस का.
ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होगा। फाइन, तो चलिए प्रोग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। तो हमने यहां पर एक नई प्रोग्राम फाइल ली, नोटपैड indemo2.java। indemo2.java प्रोग्राम का पर्पज लिखा, राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। Write a program to demonstrate concept of hierarchical inheritance। हमें एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज करके एक प्रोग्राम बनाना है। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट भी लेंगे, तो इसलिए हमें java.util पैकेज यूज करना होगा। तो हमने यहां पे लिखा इंपोर्ट java.util.asterisk, इंपोर्ट java.util.asterisk। ओके, अब हम यहां पर अपने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम पहली क्लास बनाने जा रहे हैं, शेप क्लास। कौन सी क्लास बनाने जा रहे हैं? शेप क्लास। तो हमने यहां पर क्लास क्रिएट किया, शेप क्लास क्रिएट किया। अब इस शेप क्लास में हम एक वेरिएबल लेंगे। हम इस शेप क्लास में एक वेरिएबल लेंगे जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, और वेरिएबल का नेम हमने दिया s, राइट। तो हमने शेप क्लास क्रिएट की और शेप क्लास में हमने एक वेरिएबल लिया s। इस वेरिएबल में हम शेप की साइड को स्टोर करेंगे। इस वेरिएबल में हम शेप की साइड को स्टोर करेंगे। तो कैसे स्टोर करेंगे? तो s को इनिशियलाइज करने के लिए हम यहां पर एक मेथड बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहां पर एक मेथड बनाया, पब्लिक। ये पब्लिक मेथड है। रिटर्न टाइप हमने दिया वाइड। तो यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और मेथड का नाम हमने दिया सेट वैल्यू। राइट। अब इस मेथड में हम एक पैरामीटर पास करेंगे x, फिर हम x की वैल्यू को s में स्टोर कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से सेट वैल्यू मेथड के थ्रू हमने s वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया है? हमने शेप क्लास में एक मेथड बनाया है, सेट वैल्यू मेथड, जो कि s वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिए, शेप क्लास को इनहेरिट करके हम एक क्लास बनाएंगे स्क्वायर। तो चलिए अब हम स्क्वायर क्लास बनाते हैं। तो हमने कोड में आ गए और हमने यहां पर एक क्लास बनाई स्क्वायर, और इस स्क्वायर क्लास में हमने इनहेरिट किया शेप क्लास को, राइट। ओके, अब स्क्वायर क्लास में हम एक मेथड बनाएंगे जो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेगा। स्क्वायर क्लास में हम एक मेथड बनाएंगे जो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेगा। तो हमने यहां पर मेथड बनाया,
लिखा पब्लिक इंट, ये मेथड इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो पब्लिक मेथड है, ये मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इंट टाइप की। और मेथड का नाम हमने दिया एरिया, मेथड का नाम हमने दिया एरिया। ओके, अब देखिए हम यहां पर रिटर्न कर रहे हैं एस स्क्वायर की वैल्यू। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि एस जो वेरिएबल है वो सेप क्लास में डिक्लेयर किया गया है। सेप क्लास में ही सेट वैल्यू मेथड के थ्रू इनिशियलाइज किया गया है, लेकिन इसका यूज हम कहां पे कर रहे हैं? स्क्वायर क्लास में कर रहे हैं। किस लिए यूज कर रहे हैं? टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। क्लियर? स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। फाइन, ओके। अब देखिए अब हम एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा क्यूब। तो हमने यहां पर क्लास बनाई क्यूब, और क्यूब क्लास में हमने इनहेरिट किया सेप क्लास को, राइट? तो देखिए स्क्वायर क्लास में हमने मेथड बनाया है एरिया, विच फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइन, अब देखिए अब हम एक क्लास और बना रहे हैं क्यूब, क्यूब क्लास बना रहे हैं, और क्यूब क्लास में हम सेप क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। क्यूब क्लास में हम सेप क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो हमने यहां पर मेथड बनाया पब्लिक इंट वॉल्यूम, पब्लिक इंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेथड विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहां पर हम रिटर्न करेंगे एस क्यूब। तो यहां पर भी यह क्लियर हो रहा है कि एस वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है सेप क्लास में, इनिशियलाइज किया गया है सेप क्लास में, लेकिन हम इसको यूज कहां पे कर रहे हैं? क्यूब क्लास में यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो बेस क्लास के फीचर्स होते हैं वो डेराइव्ड क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं। ओके, तो यहां पर क्यूब क्लास में हमने एक मेथड बना लिया वॉल्यूम। अब जा करके यह पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। क्लियर? अब देखिए इन क्लासेज को हम टेस्ट करेंगे। तो फिर हमने यहां पर मेन मेथड की क्लास बनाई, हमने लिखा क्लास इन डेमो 2, और इस क्लास में हमने मेन मेथड बनाया बाय यूजिंग पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की। क्लियर? अब देखिए यहां पर इस मेन मेथड में हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहां पर इंट टाइप का वेरिएबल लिया एक्स। एक्स में हम सेप की साइड स्टोर करेंगे। फिर हमने एक वेरिएबल लिया ए। ए में स्क्वायर का एरिया स्टोर करेंगे। एक वेरिएबल हमने लिया वी। वी में क्यूब का वॉल्यूम स्टोर करेंगे। तो एक्स ए वी,
ये 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है जो हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। ओके, अब देखिए यहां पर 2 डेराइव्ड क्लास हैं, एक है स्क्वायर और एक है क्यूब। तो अगर आप स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लिया आपने स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने लिखा स्क्वायर SQ इक्वल टू न्यू स्क्वायर, ये किसका ऑब्जेक्ट बना? स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट 2 मेथड कॉल कर लेगा, एक सेट वैल्यू मेथड कॉल कर लेगा और एक एरिया मेथड कॉल कर लेगा। ये 2 मेथड कॉल कर लेगा अगर आप स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और अगर आप क्यूब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर आप क्यूब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि मैंने क्यूब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया CU इक्वल टू न्यू क्यूब, राइट। तो अगर आप क्यूब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी यह 2 मेथड कॉल कर लेगा, सेट वैल्यू मेथड और वॉल्यूम मेथड, ये 2 मेथड कॉल कर लेगा। तो यहां पर चूंकि 2 डेराइव्ड क्लास हैं, तो एक बार हम स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके सेट वैल्यू और एरिया मेथड कॉल करेंगे और एक बार क्यूब क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके सेट वैल्यू मेथड और वॉल्यूम मेथड कॉल करेंगे। ओके, तो यहां पर हमने सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना है, तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में हमने पास किया सिस्टम डॉट इन। क्लियर। अब सबसे पहले हम स्क्वायर के लिए काम करेंगे, तो हमने स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा स्क्वायर SQ इक्वल टू न्यू स्क्वायर, राइट। अब हम स्क्वायर की साइड इनपुट कराएंगे, अब हम स्क्वायर की साइड इनपुट कराएंगे। तो हमने एक मैसेज दिया बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैसेज में हमने लिखा इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, इंटर साइड ऑफ स्क्वायर। अब यूजर स्क्वायर की साइड इनपुट करेगा जिसे हम x वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमने लिखा x इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हम स्क्वायर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके सेट वैल्यू मेथड कॉल करेंगे और एरिया मेथड कॉल करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा SQ डॉट सेट वैल्यू और सेट वैल्यू मेथड में हमने x की वैल्यू पास की। तो देखिए होगा क्या, x की वैल्यू सबसे पहले इस x पैरामीटर को असाइन होगी, फिर x की वैल्यू s वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगी, राइट। इसके बाद में अब हम एरिया मेथड कॉल करेंगे। तो हमने लिखा SQ डॉट एरिया। तो जब एरिया मेथड कॉल करेंगे तो एरिया मेथड कॉल होगा स्क्वायर क्लास का और यह s स्क्वायर की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो चूंकि वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, तो जो रिटर्न वैल्यू है उसको हम a वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट होगा a इक्वल टू SQ डॉट एरिया। अब हम a की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैसेज दिया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, वी डिस्प्ले हियर द वैल्यू ऑफ a। तो हमने लिखा प्लस a। तो ये काम हमने स्क्वायर के लिए कर लिया। अब हम क्यूब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम क्यूब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे।
तो हमने यहां पर क्यूब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने लिखा क्यूब cu इक्वल टू न्यू क्यूब। अब हम क्यूब की साइड इनपुट कराएंगे, तो हमने मैसेज दिया system.out.print। मैसेज में हमने लिखा इंटर साइड ऑफ क्यूब। सो नाउ यूजर विल इनपुट साइड ऑफ क्यूब, उसे हम x वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो हमने यहां पर लिखा x इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर? अब हम क्यूब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी दो मेथड कॉल करेंगे, सेट वैल्यू मेथड और वॉल्यूम मेथड। तो हमने यहां पे कॉल किया cu डॉट सेट वैल्यू, यहां पर हमने x की वैल्यू पास की, फिर हमने कॉल किया v इक्वल टू cu डॉट वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम मेथड विल रिटर्न द वॉल्यूम और उस वॉल्यूम को हम b वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम b की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो हमने यहां पे लिखा system डॉट आउट डॉट println वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू प्लस वी डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ v। ठीक है, तो यह एक प्रोग्राम था जो कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा बड़ा प्रोग्राम बन गया, बट आई होप कि आप सभी को यह प्रोग्राम क्लियर होगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो हमने कंपाइल किया जावाc indemo2 डॉट जावा, और अब हम इसे रन कर रहे हैं जावा indemo2। सो इट प्रॉम्प्ट टू यूजर इंटर साइड ऑफ स्क्वायर, हमने 5 इनपुट किया, तो इट फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 25। फिर मैसेज आया इंटर साइड ऑफ क्यूब, हमने 10 इनपुट किया, सो इट डिस्प्ले द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज के इस सेशन में हमने सीखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस का, और कितने टाइप का इनहेरिटेंस होता है, राइट। तो चलिए हम लोग आउटकम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने आज क्या सीखा, इस लेक्चर से हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, और कितने टाइप्स के इनहेरिटेंस जावा में होते हैं। ओके, अब मैं आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंटरव्यू में हमने इस लेक्चर से 5 क्वेश्चंस निकाले हैं, जिनके बारे में मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इनहेरिटेंस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाई जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, which keyword is used to inherit the class, and what is the syntax of inheritance। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप सभी लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर सेशन में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सो थैंक you very much for attending the today lecture. Thanks to all of you and happy learning with SoftPro India.